क्या आप सबको डोरेमोन की वो टाइम मशीन याद है जिसमें वो नोबिता की स्टडी टेबल के ड्रॉअर में घुस के पास्ट और फ्यूचर में जाया करता था, जिसे देखकर हम सभी एक्साइटेड हुआ करते थे काश हमारे पास भी ऐसी टाइम मशीन होती और हम भी टाइम ट्रैवल कर पाते। लेकिन टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन में कितनी सच्चाई है आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उससे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम ट्रैवल करना आज के समय में पॉसिबल है तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से समझना। क्या टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है? टाइम केवल एक इल्यूजन है। Time travel has always fascinated scientists with its limitless possibilities and implications. Can we travel back into the past or forward into the future? देखिए, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर हम किसी रॉकेट को स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करवा दें तब टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवाना ही अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल और इम्पॉसिबल चैलेंज है। देखिए, लाइट की स्पीड इस दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज है। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जब आप अपने कमरे में बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो प्रकाश आपके कमरे में एकदम से फैल जाता है। और यही बात आइंस्टाइन ने भी हाइपोथेटिकली अपनी थ्योरी में बताया था कि अगर हम किसी रॉकेट या ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवा दें तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एलोन मस्क का नया रॉकेट लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और उनके अभी अभी 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एलोन मस्क सोचते हैं क्यों ना इन दोनों बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। वो अपने एक बच्चे को रॉकेट पर रख देते हैं और उसे अंतरिक्ष में भेज देते हैं। रॉकेट 5 सालों तक एक सीधी लाइन में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के बाद जब धरती पर वापस आएगा तो जो बच्चा रॉकेट पर था उसकी एज 10 साल की होगी, लेकिन जो उसका जुड़वा भाई अर्थ पर था उसकी एज 23 साल की हो चुकी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो चीज जितनी तेज स्पीड से चलती है उसके लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाता है रिलेटिव टू एक ऐसी चीज जो स्पीड से नहीं चल रही है। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन ग्रेविटी की वजह से भी होता है, जैसे कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है कि जब कूपर एक प्लेनेट पर जाते हैं जो ब्लैक होल के करीब होता है, और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल में सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है। इसी वजह से उनके लिए उस प्लेनेट पर बीता हुआ हर घंटा धरती के 7 सालों के बराबर था। ये तो बात हो गई फ्यूचर की, लेकिन क्या हम पास्ट में भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? इसी चीज को जानने के लिए स्टीफन हॉकिंग ने 28 जून 2009 को एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जो सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स के लिए थी। इस पार्टी के बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था और न ही किसी को इनवाइट किया था। पार्टी ठीक 12 बजे से स्टार्ट होने वाली थी। सब कुछ पहले से ही रेडी था। उनकी नजर घड़ी की सुइयों पर थी। 12 बजते ही उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन आधा घंटा बीतने के बाद भी कोई भी उस पार्टी में नहीं आया। समय खत्म होने के बाद उन्होंने लोगों को पार्टी का इन्विटेशन कार्ड भेजा, एक ऐसी पार्टी जो पहले से ही खत्म हो चुकी है, ताकि कोई हजारों साल बाद भी इस इन्विटेशन कार्ड को देखेगा तो इस पार्टी को जरूर अटेंड करेगा। लेकिन उस पार्टी में कोई भी टाइम ट्रैवलर नहीं आया। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो कोई ना कोई स्टीफन हॉकिंग की उस पार्टी को जरूर अटेंड करता। चलिए, ये तो बात होगी पास्ट और फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की, लेकिन उस टाइम मशीन का क्या जो हम मूवीज और कार्टून्स में देखा करते हैं? क्या इसे बनाना पॉसिबल है या इसे बनाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस या साइंटिफिक फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है जो टाइम मशीन को फ्यूचर में बनाने की संभावना को सपोर्ट करे। लेकिन साइंस में एडवांसमेंट होते रहते हैं और ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर पाए जो आज हमें इम्पॉसिबल लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप एयरप्लेन्स को ही देख लीजिए। एक वक्त था जब हम ये सोचते थे कि आसमान में सिर्फ परिंदे ही उड़ सकते हैं, लेकिन हकीकत आज आपके सामने है। लेकिन हाइपोथेटिकली मान लीजिए फ्यूचर में टाइम मशीन बन भी जाती है तो ऐसे में कई सारे पैराडॉक्सेस अप्लाई हो जाते हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ये कहता है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटी की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी, लेकिन आप सोचते हो क्यों ना पास्ट में जाकर ग्रेविटी की खोज का क्रेडिट खुद ले लिया जाए। आप अपनी टाइम मशीन से ठीक उसी समय में जाते हो जब आइजैक न्यूटन ग्रेविटी की खोज में लगे थे और अब जाके सभी को ग्रेविटी के नियम और कॉन्सेप्ट समझा देते हो, जिसके बाद हर तरफ सिर्फ आपके ही चर्चे होते हैं और न्यूटन भाई साहब साइड में खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ तक आज गूगल पर भी आपका ही नाम आता है ग्रेविटी की खोज के लिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज नहीं की तो फिर किसने की? आपने तो नहीं की, क्योंकि आपने तो न्यूटन के कॉन्सेप्ट कॉपी करके लोगों को बताया ना। इसी तरह से एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है जिसको मैंने पहले अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसे भी आप जाकर ये आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वेल, टाइम ट्रैवल के ऊपर आए दिन हमें कई सारी स्टोरीज और थ्योरीज देखने को मिलती रहती हैं। टाइम ट्रैवल और साइफाई स्टोरीज एंटरटेनिंग जरूर होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सभी फिक्शनल और अधूरी ही रहती हैं, क्योंकि किसी ने भी अब तक टाइम मशीन नहीं बनाई है जो प्रैक्टिकल यूज में आई हो। बाकी जो आप इंटरनेट पर टाइम ट्रैवल के ऊपर कहानियाँ सुनते रहते हो वो सब फिक्शनल होती हैं और रियल वर्ल्ड से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपके टाइम ट्रैवल के ऊपर क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो जब तक मैं दूसरी वीडियो पर काम शुरू करता हूँ।